के लिए, तो काफ़ी कुछ कंफ्यूजन है इस कैंपेनिंग को लेकर। थोड़ा सा वन नेशन वन इलेक्शन है क्या? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन बिल इज ट्रांसफॉर्मेटिव, विजनरी एंड हिस्टोरिक। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म इसमें विश्वास रखती है। और आज अगर देश को विकास इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज गवर्नमेंट। वन नेशन वन इलेक्शन भी उस दिशा में है। एक देश में अगर एक ही बार विधानसभा लोकसभा के चुनाव होंगे, समय बचेगा, पैसा बचेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम समय लगा रहेगा। 5 साल में एक ही बार चुनाव आपको करने पड़ेंगे, लाखों करोड़ रुपया देश का बचेगा, लगभग 1.5% जीडीपी में ग्रोथ होगी, कंट्रीब्यूशन होगी। और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, टीचर हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, ये सब अपना अपना काम कर सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज अपना सिक्योरिटी का काम कर सकती है, टीचर पढ़ाई का काम कर सकते हैं, अधिकारी अपना इम्प्लीमेंटेशन का काम बेहतर कर सकते हैं। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर हर साल 5-5 राज्यों के चुनाव में लगता है और नेता सब चुनाव लड़ाने में व्यस्त रहते हैं, तो इससे देश के विकास को नुकसान होता है। इसलिए हमने कहा है कि ये पहली बार नहीं, 1952 से लेके 1967 तक, 1952 से लेके 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन होता था। पार्लियामेंट और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे होते थे, लेकिन बार बार जिस तरह से कांग्रेस ने सरकारें गिराई या अन्य कारणों से गिरी, उसके कारण अलग थलग पड़ गए राज्यों के चुनाव। अब समय आया है एक राष्ट्र एक चुनाव करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने कई बार कहा, इंदिरा जी की सरकार में 1983 में कहा, 1999 में लॉ कमीशन ने कहा, अब हाई लेवल कमेटी ने कहा, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव होंगे तो राष्ट्र हित में होगा, इससे देश का भला होगा। ऑपोजिशन आपको लगता है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में आना चाहिए अगर इतने देश का वातावरण ऐसा बनेगा कि विपक्ष की मजबूरी हो जाएगी एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने के लिए। देश की जनता सवाल पूछेगी कांग्रेस के नेताओं से, विपक्षी दलों से, कि क्यों डरते हैं चुनाव लड़ने से एक साथ, क्यों एक साथ चुनाव नहीं करवाना चाहते। जनता पूछेगी। अगर जनता का समय बचता है, नेताओं को और अधिकारियों को काम करने के लिए ज़्यादा समय मिलता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सारा साल नहीं लगा रहेगा बार बार राज्यों में, और देश का पैसा बचेगा, व्यापारियों को भी बार बार चंदा नहीं देना पड़ेगा, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा खर्च होगा, तो इसका विरोध कांग्रेस और अन्य दल क्यों करते हैं? ये दबाव विपक्ष पर बनकर ही रहेगा। और आप ये कैंपेन लेके अभी मुख्तलिफ जगह, उत्तराखंड लेकर आया है, कई अन्य राज्य इस पर चर्चा कर रहे हैं। राज्यों की अपनी इच्छा है, अगर कोई लाना चाहता है तो लाए, इम्प्लीमेंट करे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले दिन से कहा, हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में आप देखेंगे तो अगर हमने धारा 370-35 से हटाने की बात कही थी, राम मंदिर बनाने की बात कही थी, ट्रिपल तलाक पर कानून बनाने की बात कही थी, राम मंदिर के साथ साथ अब सीए अमेंडमेंट बिल लाने की बात कही थी, हमने वो सारे काम किए। और भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। हम सब स्टेटहुड को लेके कुछ जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा, ये नरेंद्र मोदी जी का वायदा है, भारतीय जनता पार्टी का वायदा है, और सही समय पे जल्द से जल्द मिलेगा। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, यहाँ पे वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी पर अस्पताल बने हैं, कितने स्कूल बने हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, कितने स्किल सेंटर बने हैं? बना है कोई? क्या बना है कोई? ये देश में 200 लोगों के हाथ में 2 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ है। कांग्रेस ने 2004 में जो सच्चर कमेटी बिठाई, 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आया कि वक्फ बोर्ड बनना चाहिए। उसमें कहा गया कि इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए। और 200 लोगों के हाथ में जो प्रॉपर्टी है, इससे कम से कम साल का 12,000 करोड़ रुपए की इनकम हो सकती है, जो मुस्लिम विधवाओं पर, मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं पर, मुस्लिम बेटियों या बेटों पर, बच्चों पर, मुस्लिम पसमानदा मुसलमानों पर,
या मुस्लिम परिवारों के लिए हेल्थ हो, एजुकेशन हो, अन्य सुविधा हो, स्कॉलरशिप स्कीम्स हो, सब कुछ दिया जा सकता है अगर आमदन हो। लेकिन अगर 200 लोग अपनी मर्जी से ज़मीनें बेचते जाएंगे और पैसे कमाएंगे, और 2013 में कांग्रेस ने अमेंडमेंट लाकर ये कह दिया था वक्फ बाय यूज़र के माध्यम से कि आप किसी प्रॉपर्टी को कह दो कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो जिसकी प्रॉपर्टी है उसको जाना पड़ेगा वक्फ ट्रिब्यूनल में बताने के लिए कि उसकी कैसे पूरे कागज़ लेके, वक्फ को सबूत नहीं देना है। इसमें कितने हज़ार मुस्लिम परिवारों की ज़मीन पर कब्जा वक्फ ने कर लिया है। अरे दुनिया भर के मुस्लिम देशों में वक्फ नहीं रहा। मैंने पार्लियामेंट में कहा कहीं नहीं है। सऊदी अरेबिया से लेके यूएई से लेके पाकिस्तान से लेके अन्य देशों में देखिए साहब, कहीं पे नहीं है। ये भारत में वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है और इसमें मुस्लिमों का भला नहीं हुआ, मुस्लिमों का नुकसान ही हुआ है। गरीब मुसलमान को कुछ नहीं मिला है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीब मुसलमान या हर मुसलमान को देने के लिए ही वक्फ बोर्ड बनाने की ये कानून पास करवाया है।